बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ जानकी की अनंत असीम कृपा, ठाकुर जी की दया और भैया हनुमान जी महाराज के अनुग्रह से, उन्हीं की करुणा से ये शुभ संकल्प अनायास हमारी लाडली बेटी शुचिता के मन में आया। और जो शुभ संकल्प होता है ना, और शुद्ध सात्विक अंतःकरण में जब आता है, तो फिर वो दुर्गा सप्तशती में आता है, यम यम चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। तो वो तथास्तु का फल था कि अनायास ये बालक बन गया। और हमने कहा भी कि कथाते में तो बराबर कथा होती रहती, 3-4 बार आते ही हैं, लेकिन इस तरह से अनुष्ठान की तरह नहीं। वो एक विषय होता है जो सुनने वाले दे देते हैं, फिर उसी विषय की चर्चा चाहे 5 दिन रहे, 7 दिन रहे, 9 दिन रहे, वही होती है। बहुत पहले माँ ने गीता क्लास में, शायद 20 वर्ष पहले की बात है, एक बार इस तरह की कथा कराई थी। सवेरे पाठ होता था और शाम को फिर पाठ के क्रम से कथा होती थी और पूरी कथा होती। उसके बाद इस बार ये अवसर गुरुदेव की कृपा है। और हम तो सोचते हैं कि वे सुन ही रहे हैं और उन्हीं को हम सुना रहे हैं। भगवान की कथा गंगा है ना, और गंगा ही क्यों, बाबा जी तो कहते हैं 5 नदियों से कथा की तुलना की, 5 पवित्र नदियों से कथा गंगा है। रघुपति कथा प्रसंग सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे पार्वती जी कहती कथा सुनाइए, बाबा कहते हैं धन्यवाद। सबसे पहले श्रोता को धन्यवाद देते कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान। जैसे पार्वती जी ने कहा कथा सुनाइए, हमारे बाबा भोलेनाथ कहते हैं धन्य धन्य। पार्वती जी ने कहा जब कथा पूरी हो जाए, कार्यक्रम के विश्राम के समय धन्यवाद दिया जाता है, आप अभी क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? शिव जी ने कहा क्या पता हम कथा के रस में ऐसे डूब जाए कि धन्यवाद देना ही भूल जाए, तो पहले ही लेना। और जब कथा पूरी हो गई तो सचमुच शंकर जी धन्यवाद देना भूल गए। तब पार्वती जी ने स्वयं धन्यवाद दिया। पूरी धन्य धन्य में धन्य पुरारी, भोलेनाथ मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। शंकर जी ने कहा पार्वती जी हमने तो आपको 2 बार धन्यवाद कहा, आप 3 बार क्यों कह रही हैं धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी? तो शिव जी ने कहा आपने 2 बार क्यों कहा? तो पार्वती जी ने कहा आपने 2 बार क्यों कहा? शिव जी ने कहा हमने 1 बार आपको धन्यवाद दिया और 1 बार स्वयं को दिया कि मैं कथा सुना रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा तो हमने भी 1 धन्यवाद आपको दिया और 1 धन्यवाद स्वयं को दिया, और तीसरा उसको दिया जिसकी ये कथा है ना, उसका भी तो धन्यवाद होता है कि धन्य 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 में
भगवान की कथा सुनी। कथा गंगा है, कथा यमुना है। जमगन मुहामसी जग जमुनासी। और कथा नर्मदा है। शिव प्रिय में कर शहद सुदासी। कथा मंदाकिनी है। राम कथा मंदाकिनी। चित्रकूट चित चारु। और कथा सरयू है। मिली सुकीरती सरजू सुहाई। 5 पवित्र नदियों से कथा की तुलना बाबा करते हैं। किसी ने कहा ऐसी विशेष क्या बात है इस कथा में? बोले सबसे बड़ी बात यह है कि यही महारघुपति नाम उदारा। यही महारघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भगवान का उदार नाम है। कल हम लोग बात कर रहे थे कि राम जी का नाम क्या है, तो बाबा तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राम जी का नाम माथे की गड़बड़ लकीरों को मिटाने वाला इरेजर है। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंभ भाल के। तो आइए कथा गंगा के किनारे किनारे चलते हैं। कल पार्वती जी के प्रथम द्वितीय प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे थे। प्रथम प्रश्न तो यह है कि निराकार साकार होता कैसे है। प्रथम सो कारण कहो जारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। उन्हीं प्रभु कहो राम अवतारा। और फिर बाल चरित पुनि कहो उदारा। भगवान का नाम भी उदार है और भगवान का बाल चरित बहुत उदार है। आज के प्रसंग में कहो जथा जानकी विवाही। पाठ यहाँ तक जाता है तो थोड़ी चर्चा करें उदार बाल चरित्र की, फिर विवाह में चलते हैं क्योंकि बाल चरित्र इतना उदार है, माने अल्टीमेट है साहब। पार्वती जी कहती हैं कि अवतार माने तो ऊपर से नीचे उतरना होता है। तो परमात्मा तो भरा पड़ा है सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में, ठसाठस ठूस ठूस के। तो वो क्या जो ऊपर से नीचे आएगा और क्या जो नीचे से ऊपर जाएगा। तो ये अवतरण की प्रक्रिया होती कैसे है? तब शंकर जी ने कहा है कि पार्वती जी ऊपर से नीचे आना अवतार का मतलब तो जरूर है, लेकिन अवतार का मतलब है भगवान तो ऊपर नीचे हो नहीं सकते, सब जगह हैं, लेकिन बाप थे बेटा बन गए तो क्लास तो नीचे हो गई ना। जगत पिता से बेटा बन गए, एकदम अबोध शिशु गोदी के बाद। अरे जिसके चंद्रमा मनस हो जाता वो चांद के लिए हट करने लगा। हमारे बिहार में गीत गाए जाते हैं कि चंदा मामा आरे आवा बारे आवा सरजू किनारे आवा हो चंदा आवा न मोरी अंगनैया रमैया मोरा खेली चंदा आवा न मोरी अंगनैया रमैया मोरा खेली मैया थाली में पानी रखती कहती है अरे चंद्रमा मेरे आंगन में आ जाओ। ओह क्या आनंद अयोध्या जी में हो रहा है। रामलला का प्राकट्य हो गया। कल हम लोगों ने बात की थी शंकर जी आते हैं, सरस्वती माता आती और नाल काटने वाली गाय बन के आती है। और जब नाल काटने का समय होता है बबुआ का तो अड़ जाती है।
कि हम बिना नेक लिए नहीं काटेंगे। और नेक क्या चाहिए? कुछ लेने को हर चीज को मना करती है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अयोध्या की स्त्रियों ने गाली दी, कहा उसको दगरीन बोलते हैं बिहार में, नाड़ काटने वाली जो है। तो स्त्रियों ने कहा ये दगरीन अच्छी नहीं है। अरे दगरीन बड़ी हर जाई, ये कैसी है? दगरीन बड़ी हर जाई, ललन जी के नारों न काटे। दगरीन बड़ी हर जाई, ललन जी के नारों न काटे। हाथी न लेबो में घोड़ा न लेबो, हाथी न लेबो में घोड़ा न लेबो, लेबो नहीं धेनु गाई, ललन जी के नारों न काटे। अरे महारानी क्या चाहिए बोलो तो सही, जो मांगोगी वही मिल जाएगा। पर ये जो दगरीन है उसकी नजर तो एक ही जगह टिकी है। बोली रानी कौशल्या की साड़ी में लेबो, श्वेत जड़ी बूटी की साड़ी पहनी हुई है माँ कौशल्या ने। कहती है जिस साड़ी के आंचल में रामलला को लेकर पहली बार माँ बनी है मैया। अरे रानी कौशल्या की साड़ी में लेबो, जहाँ प्रगटे रघुराई, ललन जी के नारों न काटे। दगरीन बड़ी हर जाई, हमको तो वही साड़ी चाहिए। मैया ने बड़े आनंद से वो साड़ी सरस्वती माँ को प्रदान की है, और वो साड़ी इतनी अच्छी लगी सरस्वती महारानी को कि आज तक वही पहने हुए है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावता। भगवान राम का जो सहस्त्र नाम है उसमें भगवान राम का एक नाम शुभ्र है। तो शुभ्र राम के जन्मोत्सव में भैया ने जो शुभ्र साड़ी दी उसी को पहनकर आज भी शुभ्रा सरस्वती बड़ी आनंदित रहती है। तो भगवान के जन्म में देवता आए, देवांगनाएं आई और आनंद आनंद हो रहा है। बाबा शंकर जी तो कितनी बार कितने रूप बना के आते हैं। कभी काशी के ब्राह्मण बन के आए, गीतावली रामायण में आता है ज्योतिषी बन के आए, ज्योतिषी बन के आए और कौशल्या मैया की दासी उनको लेके गई हैं महल में। तो शंकर जी रामचरितमानस में पार्वती जी को बताते हैं कि एक बात आपको बताते हैं, किसी को नहीं मालूम है, चोरी की बात है कि चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक मुशुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं खो। हे पार्वती जी, हम ज्योतिषी बन के गए थे अयोध्या जी राम बबुआ का दर्शन करने के लिए, कोई ये बात नहीं जानता, आपको पहली बार बता रहे हैं। पार्वती जी ने कहा अच्छा, तो वो जो हल्ला हुआ था कि एक ज्योतिषी आया है वो आप ही थे। शिव जी ने बड़े गर्व से कहा और नहीं तो क्या हम ही थे। पार्वती जी ने कहा एक बात बताइए, आपको कौशल्या मैया के महल में लेके कौन गया, कैसे पहुंचे? शिव जी ने कहा अरे वो माता जी की एक दासी थी, वही आके लेके गई।
पार्वती जी ने कहा, हम समझ गए ज्योतिषी आप थे, लेकिन आप समझा दीजिए कि वो दासी कौन थी। अब शंकर जी तो मुख देखने लगे। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा, दासी ने ही जाकर कौशल्या मैया से कहा, हे माई, बबुआ का हाथ दिखा दीजिए। कौशल्या मैया ने कहा, पता करके आओ, हर कोई थोड़ी महल में आ जाएगा। जाति क्या है, नाम क्या है, आयु कितनी है, सही आदमी तो लगता है ना, तब बुला के लाना। 2 पल में दासी गई और आई। बोली, माता जी बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया? बोली, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण। ब्राह्मण है और बूढ़ा है, अच्छा ज्ञानी है। अच्छा, नाम क्या है? दासी ने सिर झुका के सचाते हुए कहा, नाम तो शंकर पंडित है। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो। और साथ में छोटा सा चेला भी है, ये काकभूषण। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो। जब राम बाबू का हाथ देखा है, पैर देखा है, वो छोटे छोटे चरण, उनमें छोटी छोटी उंगलियां और उनमें छोटे छोटे नख, जैसे कमल दल पर मोती बैठे हों, इतने सुंदर चरण कि छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया, छबीली छोटी नख ज्योति मोती, मानो कमल दलन पर। इतना सुंदर। प्रभु ने दाढ़ी खींच के कहा, मुख मत देखते रहो, बोलो बोलो ज्योतिषी बाबा, कुछ तो बोलो। बोले, बालपन जोलो तोलो खेली है भवन के आगे, होत ही किशोर मुनि को सिख ले जाएंगे। शंकर जी ज्योतिषी बनकर आए हैं, आगे की कथा बता रहे हैं कि जब बबुआ बड़े होंगे तो एक साधु बाबा आएंगे ले जाने के लिए। ये मत सोचना कि बाबा जी के साथ जाके लड़का बाबा बन जाएगा, दे देना साथ में, क्योंकि बाबा जी जब ले जाएंगे तो जनकपुरी में जाए हर को दंड भंगी, जनक सुता को फिर ब्याह घर आए। साधु के साथ तुम्हारे बच्चे जाएंगे, दुल्हन लेके आएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? भगवान ने आंख से इशारा किया, आगे की बात मत बताओ, मैया घबरा जाएगी। तो बाबा बोले कि आनंद बहुत दिन अवधपुरी में करी, आगे की बात अब आगे बताएं। अभी तो बबुआ छोटे हैं, अभी तक तो ब्याह की ही रेखा बनी है, आगे की रेखाएं अभी ठीक से डेवलप नहीं हुई हैं। बाद में जब आएंगे तो आगे की बात बताएंगे। तो भगवान के बाल रूप का दर्शन, जितने परमहंस हैं, सिद्ध हैं, सब बाल रूप के उपासक हैं। शंकर जी बाल रूप के उपासक हैं, लूमश बाबा बाल रूप के उपासक हैं, काकभूषण जी बाल रूप के उपासक हैं। और जब प्रलय काल में सब समाप्त हो जाता है, कहीं कुछ नहीं रहता, उस समय भी भगवान का बाल रूप ही है, जो वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। तो ये बाल रूप भगवान का बड़ा उदार रूप। श्याम सुंदर के बाल चरित में तो बहुत सारे चमत्कार हैं, गिनती ही नहीं है, आए दिन कुछ न कुछ जादूगरी होती रहती है। रामचरित में ऐसा नहीं है। अब कन्हैया वाले लोग हमारे आजू बाजू हैं तो मन उधर चला ही जाता है।
पर रामचरितमानस में एक बार भगवान ने चमत्कार दिखाया है मैया को। जब रामलला का जन्मदिन आता है, माने बर्थडे नहीं, उसको तो महात्मा लोग व्यर्थ डे बोलते हैं। आज मैया केक नहीं काट रही है, आज मैया लाइट रोशनी नहीं बुझाएगी, आज तो मैया खिलाएगी, ठाकुर जी को भोग लगाएगी और पूरी अयोध्या को खिलाएगी। तो रंग जी भगवान रघुकुल के इष्ट देव हैं, तो भगवान रंगनाथ के लिए माँ पकवान बनाएगी आज। लेकिन उसके पहले बच्चे का काम। सबसे पहले भाई इतने लोग आएंगे देखने के लिए, रामलला बढ़िया से सजे संवरे और सुंदर दिखने चाहिए ना। ऐसे तो हमारे राम जी हमेशा सुंदर दिखते हैं। वाल्मीकि ने कहा सदैव प्रिय दर्शन। राम जी ऐसे हैं कि कभी खराब दिखते ही नहीं। लेकिन माँ का तो मन करता है ना अच्छे से संवार लेने का, तो माँ ने नहलाया और श्रृंगार किया। एक बार जननी एक बार जननी करी श्रृंगार पलना निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेतु कीन स्नान। रामलला को सजा संवार के और छोटा बालक साल भर का सवेरे सवेरे नहा ले तो फिर उसको नींद आती है। राम जी सो गए, पलना ने सुला दिया, मैया पकवान बनाने में लगी। पकवान बना के करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। रंगनाथ जी के सामने नैवेद्य रखा, जरा सा पूजा घर से बाहर गई और जब लौट के आई तो बड़ा विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा? राम ललना मेरे, राम ललना यहाँ मंदिर में जीव रहे, राम ललना यहाँ मंदिर में जीव रहे, राम ललना। गई जननी शिशु पही भय भीता, दौड़ के पालने में गई तो देखा बाल कहाँ पुनि सूता। राम जी तो सो रहे, बहुरी माँ तो कहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। वहाँ पलने में झूल रहे राम ललना, यहाँ मंदिर में जीव रहे, राम ललना। मेरे नैनों में खेल रहे, राम ललना। माँ तो व्याकुल पसीने पसीने हो गई। ये क्या हुआ? यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर ज्ञान विषय, ये क्या है? तब भगवान ने माँ को दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। भगवान ने माँ को अपना विराट रूप का दर्शन कराया है, जिसमें रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। माँ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी और प्रभु तुरंत सोई शिशु बन सोई मिला, फिर छोटे से हो गए। मैया ने कहा रामलला ये जो देखा ये क्या था? प्रभु ने कहा माँ आपने जन्म के समय मेरी स्तुति की थी ना कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। तो हमने सोचा
माँ को दिखाई देते हैं कि कैसे मेरे रोम रोम में ब्रह्मांड लटके हुए हैं। माँ ने सुना सुनाया कह दिया था, अब दिखा देते हैं। माँ ने कहा बाबू हंसी की बात नहीं है, आपने अच्छा काम नहीं किया, रंगनाथ जी का भोग जूठा कर दिया, ऐसे कोई करता है क्या? राम जी ने कहा माई जन्मदिन हमारा, और भगोस रहे थे रंगनाथ, हमसे कैसे सहा जाए, बर्दाश्त से बाहर बात थी। माँ ने कहा बेटा रंगनाथ जी को कितना बुरा लगा होगा, आप समझते नहीं है बात। बोले हाँ उनको तो बहुत बुरा लगा था, उन्होंने हमको डांटा भी। क्या डांटा? बोले रंगनाथ जी ने हमको डांट के कहा तुम कौन हो? तो हमने कहा तुम कौन हो? तो रंगनाथ जी बोले हम रंगनाथ हैं। तो हमने कहा हम उछंगनाथ हैं। माँ ने कहा लेकिन आपके किसी सहस्त्र नाम में इस नाम की चर्चा नहीं है, ये उछंगनाथ आपको किसने दिया नाम? तो राम जी ने कहा माँ ये तो आप ही ने दिया, उछंग माने गोदी। जब आपने मुझे गोदी में लिया कि कब हूँ उछंग कब हूँ वर पालना, माँ तू दुलारी कहीं प्रिय रंगना। आपने जब मुझे उछंग में ले लिया तो मेरा नाम उछंगनाथ हो गया। मैंने कहा बाबू बात बनाने की बात और है, लेकिन हमको बड़ा दुख है, आज रंगनाथ जी हमारे भूखे रह गए। राम लला ने तुरंत गंभीरता ओढ़ ली। बोले माँ ये बात मत सोचना, जैसे पेड़ की जड़ में पानी देने से डाली पत्ते सब हरे हो जाते हैं, वैसे ही तेरे राम लला के जीवन देने से तेरे रंगनाथ समेत 33 करोड़ देवता जीव लिए। सरल सुहाए बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। ऐसा भगवान का उदार बाल चरित्र। धन्य हो गया अयोध्या का आंगन, और धन्य हमारे बाबा तुलसीदास। दशरथ अजीर बिहारी को प्रत्येक भारतीय के दिल में बैठाने वाला काम तो बाबा जी ने ही किया ना, उनका ऋण तो कभी कोई उतार ही नहीं सकता। अब विश्वामित्र बाबा आते हैं राम जी को मांगने के लिए। अच्छा राक्षसों को मारने के लिए राम जी को मांगने की क्या जरूरत थी? विश्वामित्र बाबा स्वयं बहुत प्रतापी ऋषि हैं, और कथा आती है कि आतापी बातापी नाम के 2 राक्षसों को उन्होंने स्वाहा कह के भस्म कर दिया था। तो वैसे बाकी राक्षसों को भी कर सकते थे, राम जी को ले जाने क्यों आए? बात ऐसी है, जरूरत थी इसकी। विश्वामित्र बाबा जानते हैं कि हम मार तो सकते हैं पर हम तार नहीं सकते, और मारने से बात बनेगी नहीं। यहाँ मरेगा तो पाकिस्तान में पैदा हो जाएगा, कहीं भी पैदा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद तो जन्म होता ही है मरने के बाद, लेकिन तर जाएगा तो फिर वापस दुनिया में नहीं आएगा, और तारने का काम राम जी को छोड़ के कोई कर नहीं सकता। आए एक बार राजा हरिश्चंद्र के समय में आए थे, पता नहीं इनको चंद्र नाम से क्या है ना, उस समय आए थे, अभी रामचंद्र जी के समय में आए। लेकिन उस समय राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती को अलग किया था कुछ समय के लिए, शायद उसी का प्रायश्चित करेंगे। राजा राम जानकी रानी को एक मिलाने के लिए माध्यम बने हैं, अथवा राम जी के लिए कहा गया राम जी जानकी जी के कंठाभूषण हैं,
गले के हार हैं। तो अब ब्याह का मौसम है, हार तो चाहिए ना। और कौशल्या घर में रखा है, अथॉरिटी लेटर लेके आए हैं विश्वामित्र बाबा कि भाई जानकी कंठभूषण हमारे साथ करो, जानकी जी का विवाह है। विश्वामित्र बाबा के साथ प्रभु प्रस्थान करते हैं। बड़ी कठिनाई से राजा जी देने को राजी हुए। पहले तो बोले कि बात ही मत कीजिए। अरे गोड़ लागू पैया परू करीला बिनतिया, हे बक्सर के बाबा हमना जियब बिन राम, बक्सर के बाबा सागरी अयोध्या बिनु मारे मरी जिए, बिनु मारे मरी जिए, ओ बक्सर के बाबा। मत लीजिए राम जी को। वो तो वशिष्ठ जी ने समझाया। और कैसे समझाया? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुत प्रकार से बहुविधि समझाया। और अयोध्या के महात्मा लोग बोलते हैं बहुविधि समझावा, माने कहा कि बहू लेके आएंगे, भेजो ना, बहू लेके आएंगे, भेजोगे तब सुंदर बहू तुम्हारे घर में आएगी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। राम लक्ष्मण जी को लेके चले हैं। यज्ञ संपूर्ण हुआ, मिथिला जाने का समय आया। किसी ने बुलाया है क्या? किसी ने नहीं बुलाया है। किशोरी जी की सखियां तो कहती थी कि किसने बुलाया, किसके बुलाने से आप आए, बताइए तो सही। हमने आप श्रीमन नारायण भैया बक्सर वाले मामा जी जिनको लोग कहा करते थे, तो उन्होंने तो बहुत गीत लिखे। ना हम तो का बोली पठौली, ना हम लिखली पतिया। हमने आपको चिट्ठी नहीं लिखी, हमने आपको बुलाया नहीं, आप आ कैसे गए बिना बुलाए? प्रभु ने कहा सखियों से कि देखिए बात ऐसी है कि किशोरी जी का एक एहसान है हमारे ऊपर। पिछले जन्म में हमारे बाबूजी राजा मनु थे और उन्होंने जानकी जी को बुलाया नहीं था। बिना बुलाए हमारे साथ जानकी जी चली गई थी। तो हमने सोचा कि किशोरी जी जैसे बिना बुलाए हमारे बाबूजी के सामने चली आई, हम भी एक बार इनके बाबूजी के घर बिना बुलाए चले जाते हैं, तो हम दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। पर किसी ने बुलाया तो है। राम जी कहना नहीं चाहते क्योंकि बात राज की है। किशोरी जी की सखियों ने कहा किसने बुलाया? बोले कौन जाने कि किसने बुलाया हमें हो, कौन जाने कि हाँ, कौन जाने कि किसने बुलाया हमें हो, किसका जादू समझ में न आया हमें हो, किसका जादू समझ में। बात गोल कर गए। बोले किसने बुलाया और किसके जादू से आए ये तो हमारी समझ से भी बाहर है, आपको हम क्या बताएं। लेकिन सच तो ये है कि किसी ने बुलाया है और बात बहुत राज की है। राम रक्षा स्तोत्र में इस प्रसंग का संकेत आता है। किसने बुलाया है? कहा आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमामर तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिकः। जानकी जी ने भगवान शंकर को आदेश दिया कि आप विश्वामित्र बाबा को स्वप्न दीजिए कि वो यज्ञ के बहाने राम लक्ष्मण जी को मांग के लावे और मिथिला पधारे। तो ये जानकी जी का निमंत्रण है। पर इस बात को
राम जी किसी से कहना नहीं चाहते, क्योंकि ये राज की बात है। और जानकी जी ने राम जी को बुलाया है, बुलाया ही नहीं है, शर्त है जानकी जी की विवाह की। दुर्गा सप्तशती में चर्चा आती है कि जिस समय शुंभ निशुंभ ने भगवती को विवाह का प्रस्ताव भेजा है, उस समय माँ दुर्गा ने 3 शर्तें बताई कि ये 3 बातें मेरी कोई पूरी करे तो मैं उससे विवाह करूं। क्या? मुनियो मां जयति संग्राम, युद्ध में मुझे जीतना होगा। यो मां जयति संग्रामे, यो मे दर्पो व्यपोहति, मेरे गर्व को चूर चूर करना होगा। और यो मे प्रतिबलो लोके, मेरी बराबरी का योद्धा हो। समे भरता भविष्यति। माँ दुर्गा की तो 3 शर्त है, पर हमारी जनक लली की 5 शर्त है। उन्होंने कहा, राम जी हम तो तब आपको स्वीकार करेंगी जब आप हमको जीतिए, हमारे राजा को जीतिए, हमारी प्रजा को जीतिए, धनुष यज्ञ मंडप में आए हुए राजाओं को जीतिए, और अंत में एक क्रोधी ब्राह्मण आने वाला है, उसको भी जीत के दिखाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, कोई बड़ी बात है क्या? हमारे राम जी एक बार धनुष पर बाण चढ़ाएंगे ना, सारी दुनिया पैरों तले। एक ही बार तो राम जी को एक बार शब्द बहुत अच्छा लगता है। कहते ना सक्रीदेव, सक्रीदेव माने एक बार। सक्रीदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। राम जी एक बार धनुष पर बाण चढ़ाते हैं, दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती। राम जी एक बार हाथ पकड़ते हैं, फिर छोड़ते ही। राम जी एक बार देते हैं और इतने में ही तो निहाल कर देते हैं। एक बार लक्ष्मण जी ने कहा, एक बार हमारे सरकार धनुष पर बाण चढ़ाएंगे, सबको जीत के दिखा देंगे। किशोरी जी ने कहा, यही तो बात है कि धनुष बाण को किनारे रखिए, ये प्रेम की नगरी है, यहाँ तो बहुत संभल के आना पड़ेगा ना। यहाँ धनुष बाण का क्या काम है? यहाँ हथियार नहीं चलेगा। बिना धनुष बाण के सबके दिलों पर राज करने वाला राजा हमको तो चाहिए, प्यार करने वाला, सबके दिलों पर राज करने वाला। अरे प्रभु ने क्या नहीं किया किशोरी जी के लिए। एक तरफ धनुष बाण हटा के रख दिया। कहा, किशोरी जी ने कहा, सरकार आप जब सड़कों पर यहाँ चलेंगे ना, तो पग पग पर प्रसून बरसेंगे आपके लिए, और वहां आप खून बहाएंगे। बात मत करिए, धनुष बाण एक तरफ हटा के आइए। और कथा साक्षी है कि राम जी ने सबको जीत के दिखाया, और बिना धनुष बाण के क्या क्या नहीं किया। मिथिला में, अब ये मिथिला नगर ऐसा है कि जैसे यहाँ पहुंचे राम जी का मन तो मुग्ध हो ही गया, गुरु जी का भी मन मुग्ध हो गया। बोले, राम जी यहीं रह जाइए, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। कि कौशिक कहा मोर मनमाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। यहीं रह जाइए, अब यहाँ से कहाँ जाइएगा। और राम जी को भी इतना अच्छा लग रहा है, ये तो हमारी किशोरी जी की नगरी है। यहाँ तो गली गली में जानकी जी के नूपुर बजते। मैया राउर जे मधुर जुगल चरना, मैया राउर जे मधुर जुगल चरना, बस भीतर बाहर मोर घर अंगना, बस भीतर बाहर
मिथिला की गली गली में, आंगन आंगन में, चौखट चौखट पर श्री किशोरी जी के चरण कमल। अद्भुत है ये देश, इतना सुंदर, इतना प्यारा। अरे जो बड़ी बड़ी वेद स्तुतियों से बस में नहीं होता, वो ऐसे बंधन में बंध गया कि किशोरी जी की सखियों ने जैसे चाहा, काजल गाल पर लगावे, पहिरावे गहना, फेरी बार बार लगवावे, प्रभु जी पोछे पसीना। पसीने पसीने हो गए। किशोरी जी की सखियों ने गाल पर काजल लगाया, गहने पहनाए, बार बार फेरी लगवाई और गाली दी। गाली दे जी भर के जनकपुरी के लाला। गाली देती हैं, और गाली सुन के क्या प्रभु का मन करता है कि ऐसी जगह क्या रहना जहाँ गाली से लोग बात करते हो? अरे नहीं नहीं, राम जी शिव जी से मनाने मिथिले में रहना। जब मिथिला की गाली सुनने को मिलती है तो राम जी के इष्ट देव हैं भोलेनाथ शंकर, कहते हैं हे शंकर जी, हे भोले बाबा, जनक बाबा को सुबुद्धि दीजिए, एक छोटा सा मकान बनवा दें, यहीं रह जाएं, अब काहे को कहीं जाना, यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं करता। तो भगवान को प्रेम की गाली देखो कितनी अच्छी लगती है। सूर बाबा के पदों में आता है, कन्हैया वाले हमारे सामने बाएं बाएं, रेखा दीदी भी आ गई हैं, ये सब लाला वाले हैं। तो लाला की याद आती है। एक बार कन्हैया बड़ी देर तक सोया हुआ है। माँ ने कहा लाला सखा पुकार रहे हैं, खेलने नहीं जाना आज? बोला नहीं, आज नहीं जाऊंगा। अरे खेली में न जाऊं मैया, क्यों नहीं जाए? बोले खेली में न जाऊं मैया, ग्वालिनी खिजावे मोरे, पीत पट गुंजा माल लेती है छिनाई। माँ आज नहीं जाऊंगा, ग्वालिन गाली देती है। क्या गाली देती? बोले मैं की ओर गयो, वासो मेरी भेंट भई, धिंगरी गुजरिया नाच देती है नचाए की। अरे माँ बहुत खराब गाली देती है, क्या बताऊं क्या गाली देती है। कहा माँ उसने कहा कि तू यशोदा का बेटा ही नहीं है, माँ की गाली देती है। अरे सब सह लूंगा, पर ये बात कैसे सुख कि मैं तेरा बेटा नहीं? तेरो ही नाम लेके गारी मुझे देने लगी। तो तूने क्या किया? बोले मैं हुआ को गारी देके आयो हूँ फलांगी के। मैं भी उसकी साथ पुष्ट को गाली देके और कूद के चला आया बाहर। सूर श्याम मैया आगे बात कहत तो तोरा, छगन मगनिया गोदी में उठाई के। तो गाली का तो बड़ा मजा है। और किशोरी जी की सखियां बहुत मुश्किल, इनसे पार पाना तो बहुत मुश्किल है। सरकार जिस समय नगर दर्शन में चले हैं और मिथिला की गलियों में आज ठान लिया है कि सबको जीत के दिखाएंगे। जिसके तिसके घर में चले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे राम जी को बुलाते हैं, निज निज गृह सब लेही बुलाई, सहित सनेह जाहि दो भाई। किशोरी जी के गांव के
छोटे छोटे बालक कहते हैं हमारे घर चलिए, छू छू के देखते हैं। वो किसी शायर ने कहा ना, बड़ा अच्छा सा शेर है कि सुना है बात वो करते हैं, फूल झड़ते हैं। सुना है बात वो करते हैं, फूल झड़ते हैं, जो ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। तो सब बात करते हैं, आगे से आगे बढ़ के छू छू के राम जी को देखते हैं, अपने घर बुला के ले जाते हैं। किशोरी जी की सखियां अटारी से लग के राम जी की मंगलमयी छवि का दर्शन करती हैं और बहुत उत्सुक हैं, एक बार ऊपर देखें। और राम जी कैसे देखें? तो बाबूजी का नाम लिया। बाबूजी का नाम सुनेंगे तो कहेंगे भाई इस अनजान शहर में कौन हमारे बाबूजी को जानता है। बोलिए दो दशरथ के ढोटा बाब मरानी के कलजोटा। अरे दीदी, ये जो ऊपर ऊपर तुम देख रही हो क्या दिखता है? मुख दिखता है क्या? नहीं, मुख तो नहीं दिखता। हाय सखी, मुख तो नहीं दिखता। कहा तो झांकती रहो, अभी हम एक बात बोलेंगे, अभी ऊपर देखेंगे और मुख भी देख सकोगे। अच्छा, इतनी होशियारी है तुम में? और नहीं तो क्या, तुम देखती रहो। बाबूजी का नाम लिया। लक्ष्मण जी तो बेचैन हो गए, राम जी तो मुस्कुरा कर रह गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया याद नहीं आता, कहीं अयोध्या की कोई बेटी मिथिला में तो नहीं ब्याही है? बाबूजी का नाम ले रही हैं, एक बार सिर उठा के इनकी तरफ देखें क्या, कौन है? राम जी ने कहा नाना, देखने का तो कोई काम ही नहीं है, ये मिथिलानियां हैं और हमको झंझट में फंसाना चाहती हैं। एकदम मत देखिए, रघुवंश की मर्यादा की बात है, राह चलते क्यों देखेंगे ऊपर? साथ की सखी ने कहा दीदी बेकार, तुम्हारा तीर किसी काम नहीं आया, इन्होंने तो देखा ही नहीं। उसने कहा बड़े बाप के लड़के हैं तो एक गुमान होता है ना कि हमको तो सारी दुनिया जानती है, तो नहीं देखा, लेकिन अब की देखेंगे। अब की क्यों देखेंगे? कहा आप माँ का नाम ले रही हैं ना, माँ का नाम सबको थोड़ी पता होता है। तो सुनो, ये जो सांवले सांवले बोली कौशल्या सुत सो सुखकारी, नाम राम धनु सहायक पानी। ये सांवले सांवले कौशल्या जी के बेटे और लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखी तासु सुमित्रा माता। अब तो लक्ष्मण जी बहुत बेचैन हो गए, बोले एक बार हम देखें क्या, मामी है, मौसी है, कौन है, भैया को भी जानती हैं, तो एक बार हम देख लेते हैं, आप मत देखिए। पर प्रभु का अनुशासन है, नहीं देखना है। अब इनकी जगह वो होते तो जरूरत ही नहीं थी इतना, वो तो बिना सीढ़ी के छत पे चढ़ जाते और बोलते कहो भौजाई काहे बुलाए, है ना? तो की तो बात ही और है। सखियां कहती थी, गोपियां कहती थी कि ये तो चलता ऐसे है तो लगता है ठोकर न लग जाए, क्योंकि चलते हुए ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं देखता चलता है, रास्ता तो देखता ही नहीं। आरी सांवरी की दृष्टि मानव प्रेम की कटारी है, लेकिन ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भाई, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। जो राम है वही श्याम है, जो श्याम है वही राम है। महाराज श्री शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज तो साल में एक कथा उनको सुनाने जाते हैं हम, उनके जबलपुर के पास श्री धाम आश्रम है वहाँ। तो उनसे एक बात सुनी थी, वो याद आती है। कभी कथा के बाद जब बैठते थे तो वो बड़ी सुंदर सुंदर बातें बताते थे कि साकेत और गोलोक ये दोनों सेम लेवल पर हैं और बीच में बिरजा नदी बहती है, वही डिवाइड करती है कि इधर साकेत है इधर गोलोक है। तो एक दिन
साकेत से दशरथ कौशल्या छोटे से रामलला को लेके बिरजा जी में आए स्नान करने। उधर से नंद यशोदा भी उसी समय आ गए कान्हा को लेके। मिलन हुआ दशरथ जी का, नंद बाबा का, यशोदा मैया का, कौशल्या मैया का, और राम श्याम भी मिले। और फिर सबने साथ साथ बिरजा में स्नान किया और स्नान करके अपने अपने बच्चों को लेके चले गए। अब वहां जब दशरथ जी ने बुलाया कि रामलला भोजन कर लीजिए, तो राम जी थाली में पैर रख के खड़े हो गए और दही निकाल निकाल के बाबा के मुंह पर मलने लगे। और उधर नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया सुनो तो सही। तो कन्हैया ने कहा आज्ञा पिताजी। तो नंद बाबा भी परेशान हो गए कि तबीयत तो नहीं खराब है, क्या बात है। तो थोड़ी देर में फिर समझ में आया कि ओहो बच्चे लोग तो बदल गए हैं। फिर दोनों को एक जगह जमा किया गया। ठीक से पहचानो भाई अपने अपने बच्चे। अब कैसे पहचाने, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, रंग रूप तिल रेख। का धनुष बाण और मुरली से पहचाने क्या, पर वो तो बहा है बिरजा में, न धनुष है न मुरली है। का मोर पंख, आज राम जी ने भी मोर पंख लगा लिया। हाँ, राम जी भी मोर पंख लगाते हैं ना। कोई कहानी नहीं बता रहे आपको, हमने उनको मोर पंख लगाते देखा है। इसी रामचरितमानस में देखा है और इसी मिथिला में देखा है कि मोर पंख सिर सोहत नीके, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम करीके। कैसे पहचाना, मोरे राम कृष्ण दो एक हैं, रंग रूप तिल रेख, पर इनके दृढ़ गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। थोड़ी देर में भेद खुल गया कि जो शांत भाव से हैं, जिनकी आंखें वो राम जी हैं, और जो बैठे बैठे भी इधर उधर बार बार देख रहे हैं वो ही श्याम सुंदर है। तो वो होते तो कहाँ किशोरी जी की सखियों को मुश्किल थी, पर ये तो देख के नहीं देते। सखियों ने कहा नहीं देखेंगे, ऐसा कैसे होगा। मिथिला में आकर भी इनकी मर्यादा क्या बनी रह जाएगी, तब तो बड़ी बेइज्जती की बात, हमारी तो नाक कट जाएगी। तो क्या करें, कैसे इनको विवश करें देखने के लिए। तो किशोरी जी की एक सखी ने कहा कि इनको कुछ फेंक के मारो, कुछ फेंक के मारो तब अपने देखेंगे। अरे क्या फेंके, कहा फूल। अरे इतने कोमल हैं कि फूल भी फेंको तो बदन पर नील उभरा है ना। कहा लेकिन मारना पड़ेगा, है ना, कुछ फेंक के मारो इनको एकदम। कैसे क्या करें, तो फूलों की पंखड़ियां अलग की हैं। राम जी कितने सुकुमार हैं, कितने कोमल हैं, किशोरी जी की सखियां ऐसी वैसी हैं। ऐसी जनकपुर की नारी सखी नाही बने कहते, पैरों में पहने जादू की पायल, लोग रुके चलते। ये ऐसी है कि जो कोई एक बार इनको मिल ले तो कभी भूल नहीं सकता। आपको बताएं, बहुत प्रसिद्ध महात्मा हमारे तो बड़े आत्मीय मित्र जैसे रहे,
श्रीमन नारायण भैया के गुरुजी तारा जैन कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष थे, अद्भुत भक्त। उनका लिखा हुआ ये पद है, ऐसी जनकपुर की नारी सखीरी। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छी बात उस पद में बताई कि सखियां ऐसी हैं कि जो एक बार मिल ले वो फिर कभी भूल नहीं सकता। जब बारात लौट के मिथिला से अयोध्या जी गई तो बारात में वो नगवा भी गया था, हजाम पहले जाते थे ना नाऊ। तो नगवा भैया की जो पत्नी है वो कौशल्या रानी के पास आई, तो उसने देखा कौशल्या रानी गाल पर हाथ रख के उदास बैठी है। तो उसने पूछा कि बात क्या है, आप क्यों इतनी उदास हैं? तो कौशल्या रानी ने कहा कि तुम नहीं समझोगे। अरे न समझे, आप बोल तो दीजिए, आपका जी तो हल्का हो जाएगा, बताइए ना आप क्यों उदास हैं? तो कौशल्या जी ने कहा कि मुश्किल ये है कि जब से अवधपति मिथिला से आए, मिथिला रटे, जब से अवधपति मिथिला से आए, मिथिला रटे। जब से राजा जी मिथिला से आए हैं वो तो मिथिला को ही याद करते रहते हैं और वहाँ की गाली याद करते रहते हैं। नाउन ने कहा हम समझ गए। अरे तू कहाँ से समझेगी? बोली रानी जी, जो हाल राजा जी का है ना वही हाल हमारे हजाम का कि और तो और हजमवा भी बोले अवध में मन ना लगे। हमारा हजमवा भी यही बोलता है कि अयोध्या में हमारा मन ही नहीं लगता। तो ऐसी किशोरी जी की सखियां हैं, फूलों की पंखुड़ियां अलग करती हैं। और ही हर से बरसई सुमन, सूखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु तो तहाँ तहाँ परमानंद। सुमन ही हरसई बरसई सुमन, सुमन माने अपना सुंदर मन, अपने मन को राम जी के ऊपर न्योछावर कर दिया। मिथिलानियों के जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। हमने तो जहाँ तक पढ़ा, अब हो सकता है सब कुछ तो हमने नहीं पढ़ा है ना, आप लोगों में किसी ने देखा हो ऐसा प्यार तो हमको जरूर बताइएगा। किसी से तुलना नहीं हो सकती साहब। सौंदर्य का अगाध सागर सामने लहरा रहा है और किसी विवाहिता की तो बात छोड़िए, कोई कुमारी भी ये नहीं चाहती कि राम जी हमारे हो जाए। जिसने देखा उसने कहा हमारी किशोरी जी के साथ इनकी गांठ जुड़ जाए, अपने लिए नहीं चाहिए। देखी राम छवि को एक कहाई, जोग जानकी अब आई। अरे ये तो हमारी जानकी जी के लिए है, इनसे किशोरी जी की गांठ जुड़ जाए तो कितना बढ़िया हो जाए। ऐसा निस्वार्थ प्रेम। और क्यों न हो, ये तो देह नगर नहीं है ना, ये तो विदेह नगर है। और मर्यादा पुरुषोत्तम के रस की लीला निस्संदेह विदेह नगर में ही हो सकती थी। ये कहीं और होती तो लूट लिए जाते, बर्बाद हो जाती, लेकिन ये तो विदेह नगर है, इसलिए यहाँ बहती है निस्वार्थ प्रेम की गंगा। और इसीलिए जो राम जी मनुष्य रूपा को 23,000 वर्ष के बाद मिले, तब के बाद ना मिथिला वाले तो दावे से कहते हैं
कि 23,000 वर्ष मनुष्य रूपा ने तपस्या की, उसके बाद भगवान आए और बोले इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। और अगले जन्म में भी फिर चौथापन आ गया, फिर गुरु जी के सामने गए, रोए गाए, फिर यज्ञ हुआ। तब बाबा लिखते हैं भय प्रगट कृपाला। ये भी कोई कृपा है क्या? ये कौन सी कृपा है? मिथिला वाले कहते कृपा तो हमारे ऊपर हुई कि 23,000 वर्ष के बाद जो रतन धन मनुष्य रूपा को एक झलक देखने को मिला, वो हम मिथिला वासियों को ऐसे मिल गया जैसे सड़क पर लूट का माल पड़ा। लिखा, चौपाई लिखी, मन धाए धाम काम सब त्यागी, मन रंक विधि लूटन लागी। ऐसे राम जी मिथिला वालों को मिले हैं अनायास। तो किशोरी जी की कृपा, किशोरी जी तो स्वयं कृपा शक्ति हैं। मानो गली गली में ढोल कर संवरिया ने सखी कर डाला टोला, नजरिया में सखी कर डाला टोला, जहाँ देखो दिखे मोये सवरा सलोना, संवरिया ने सखी कर डाला टोला। साधु के चेला है मंत्र सिखाए, बचे ना छिपे कोई लाख कोन कोना, संवरिया ने सखी कर डाला टोला, नजरिया में सखी कर डाला टोला। किशोरी जी की सखियों ने फूल बरसाए, अपना सुमन राम जी को अर्पित किया। मन के गाहक तो मनमोहन ही है ना। इस दुनिया में सब तो तन और धन के पुजारी हैं। मन कौन देखता है, कौन समझता है मन को? किशोरी जी की सखियों ने ठीक देख लिया कि मन के गाहक जो हैं, चलो इस सुमन को न्योछावर कर दो, ही हरसई बरसई सुमन। और एक आमंत्रण भी भेजा। मिथिला वालों ने आपको जता दिया कि आप बहुत खूबसूरत हैं, पर सच तो ये है कि यहाँ काला दुल्हा आज तक नहीं आया था। आपको गुमान न हो जाए कि आप बहुत सुंदर हैं, तो कल फूल लेने फुलवारी में आ जाइए। अभी नगर दर्शन तो सेमी फाइनल है, इतना इतराने की जरूरत नहीं है, फाइनल फुलवारी में होगा और फैसला होगा वहाँ। आइए। और ये जो फुलवारी है, क्या बताएं, मिथिला का तो एक एक प्रसंग ऐसा है कि एक जगह महीना भर रुके रहो तो ही बात करते रहे मन न भरे। तो थोड़ी सी बात फुलवारी की करते हैं। ये जो किशोरी जी की फुलवारी है, ये एक तरफ तो प्रिया प्रियतम के रस की लीला है इसमें, लेकिन इसके जैसे पत्ते के भीतर पत्ता होता है ना, वैसे लीला के भीतर एक लीला होती है, कथा के भीतर एक कथा होती है, रहस्य के भीतर एक रहस्य होता है। तो उसके साथ साथ एक यात्रा भी चल रही है। प्रिया प्रीतम के रस की लीला तो चल ही रही है, लेकिन चल रही है एक अंतरंग लीला। राम जी कहाँ मिलेंगे? बोले फुलवारी में मिलेंगे। ये फुलवारी क्या है? बोले संत सभा चौबीसी अमराई। सत्संग, संतों के बीच बैठकर प्रभु की चर्चा का श्रवण, यही तो फुलवारी है। यही तो राम जी हमको मिलने वाले हैं। और किशोरी जी ने क्या किया? वाटिका में आई, एक और तो सरकार पधारे,
दूसरी ओर किशोरी जी पधारी तो किशोरी जी को सीधे राम जी नहीं मिले, वाटिका में आने के बाद स्नान किया है सरोवर में। बहुत सुंदर लग रही है किशोरी जी ना। धीरे धीरे चलती सुकोमल चरणनी, चमर डुलावती निज कर कमलनी। रुंझुन पैजनिया धुन बाजे गीत गावती अली। रुंझुन पैजनिया धुन बाजे गीत गावती अली। गौरी पूजन पधारे देखो जनक लली। गौरी पूजन पधारी देखो जनक लली। शोभा निरखु सुहावन पावन कैसी लगती भली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। किशोरी जी माँ गौरी के पूजन के लिए आती हैं तो सरोवर में स्नान करती हैं। ये सरोवर क्या है? मोरे बांधे घाट मनोहर चारी, संत हृदय जसी निर्मल बारी। ये सरोवर संत का हृदय है। आप संत सभा में जाएं, संत के हृदय का अनुग्रह प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हमको तो बोलने की आदत हो गई है, कहते महाराज आशीर्वाद दीजिए। ये लेके लेने की चीज नहीं है, ये तो दिल से निकलता है। संत हृदय जब हम निष्कपट होकर प्रणत होते हैं ना, तो आशीर्वाद अपने आप मिलता है। किशोरी जी ने क्या किया? सब धो के डाल दिया सरोवर में। काजल बिंदी कोई सिंगार नहीं, सब सरोवर में। सखियों ने कहा किशोरी जी उधर तो बहुत सजधज हो रही है। लक्ष्मण जी ले गए लता ओट में और फूलों की कलियों से सजाया। राम जी ने तो फूले फूले खिले खिले फूल चुने थे ना दोने में। कलियां रो रही थी कि तो क्या ठाकुर जी के यहाँ भी अविकसित की पूछ नहीं है? हम अविकसित हैं, इसीलिए तो राम जी ने हमको नहीं चुना। लक्ष्मण सद्गुरु हैं, जीवाचार्य हैं। उन्होंने कहा कि जो फूले फूले खिले खिले फूल हैं उनको तो राम जी गुरु जी को देंगे, गुरु जी भगवान जाने किस देवता को चढ़ाएंगे। चलो हम तुमको लेके श्रृंगार कर देते हैं राम जी का। और वो जो अविकसित कलियां हैं उनको लेकर लक्ष्मण ने श्रृंगार किया है, मोर का पंख लगाया है। किशोरी जी की सखियों ने कहा वहां इतना श्रृंगार, जन्म जिंदगी में मोर पंख नहीं लगाया। सो मोर पंख लगा के और चले आ रहे हैं, और इधर आपने कल का काजल बिंदी भी धो के डाल दिया। ये क्या बात है? किशोरी जी हंसती हैं, कहती हैं सखी परदेसी से क्या शस्त्र लेके युद्ध करना है। परदेसी से शस्त्र लेकर युद्ध करना अच्छा नहीं लगता, जीत जाने दो उन्हीं को। किशोरी जी तो हृदय से हमेशा यही चाहती हैं कि राम जी की ही जीत हो। नहीं क्या वाल्मीकि बाबा ने जब रामायण लिखी, कहा सीता याश्चरितम महत, इस ग्रंथ का नाम हम सीता चरित्र रखेंगे। हाथ जोड़कर जानकी जी ने प्रार्थना की है कि नहीं नहीं, हम चाहती हैं कि इस ग्रंथ का नाम रामायण रखा जाए। वाल्मीकि रोने लगे, बोले जानकी आज से जब जब चर्चा चलेगी रघुनाथ जी की, सियाजू की महिमा में तृण सम बहेंगे। राम सीता को ना कहेगो, सब सीताराम सीताराम सीताराम
संत सभा रूपी बगिया में जाइए, संत हृदय रूपी सरोवर में भीग जाइए, और तभी भीग पाएंगे मजे मजे से जब अभिमान का छाता हटा देंगे, नहीं तो कुछ नहीं होता। स्वामी राम कहा करते थे ना कि हम तो भीगे ही नहीं। ये मेरी नजर का कसूर था, किसकी गलती? हिजाब माने पर्दा, तो जो जादूगर है, जलवागर है, उसके पर्दे में गड़बड़ी थी, हमारी आंख में गड़बड़ थी। ये मेरी नजर का कसूर था कि हिजाब जलवे की है खता, कोई एक किरण को तरस गया, कोई एक किरण को तरस गया, कोई चांदनी में नहा लिया, मुझे अपना मान न मान तू, मैंने अपना तुझको बना लिया, तेरे पास बैठ के दो घड़ी तुझे हाल दिल में सुना लिया, मुझे अपना मान न मान तू, मैंने अपना तुझको बना लिया। फिर क्या होगा? जब आप संत सभा में जाएंगे और संत हृदय के आशीर्वाद अनुग्रह से भीग लेंगे, तो आपको श्रद्धा रूपी भगवती पार्वती के दर्शन होंगे। भवानी के मंदिर में जाती है, पूजन करती है, पूजा की धुन अधिक अनुराग, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अनुराग के साथ पूजा करती हैं, और श्रद्धा रूपी पार्वती ही, हमारे अंतःकरण की श्रद्धा ही एक सखी है, रूपांतर होता है उस श्रद्धा का। बाबा कहते किशोरी जी की एक सखी है, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी जानकी जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने निकल जाती है। ये कैसी सखी है? पूजा में इनका मन नहीं लगा क्या? किशोरी जी पूजा कर रही है, फुलवारी देखने क्यों चली गई? अच्छा, भूमिका तो इनकी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये तो सदगुरु का कार्य कर रही है। परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके, फिर वर्णन करके शिष्य के मन में उत्कंठा जागृत करना, और फिर साथ लेकर चलना, दर्शन कराना, ये कार्य तो सदगुरु का ही हो सकता है। तो ऐसी इनकी भूमिका है, तो इनका नाम क्यों नहीं बताया? ये किशोरी जी की कौन सी सखी? इस समय तो वाटिका में बहुत सारी सखियां हैं। कितनी हैं? ज्यादा नहीं है, केवल 72,000 है। 72,000 सखियां किशोरी जी की, नारियां भी 72,000 है ना। तो ये 72,000 किशोरी जी की सखियां हैं, पर ये उनमें से नहीं है, ये तो कोई और है। तो कौन है ये? कहा ये अपने को गुप्त रखना चाहती है, इसलिए इनका नाम नहीं बताया। लेकिन भाई बाबा का तो वादा है कि राम कथा के सारे रहस्य वो पढ़ने वाले को बताएंगे, तो क्यों नहीं बताएंगे? कहा इशारे से बता दिया है, जिसको समझना है वो समझ लेगा। इशारा क्या है? बोले चौपाई में ही है। क्या है? बोले ध्यान से देखना, ये कौन है? बोले सखी सिय संग बिहारी, एक सखी, एक सखी है। एक सखी माने, अच्छा एक कौन है? एक को
देवा महेश्वर, एक देवता भगवान शंकर, एको देवा महेश्वर, और शंकर जी राम जी के सखा हैं। तो सखा की पत्नी सखी ही तो होगी। तो ये तो स्वयं भगवती जगदम्बा है जो राम जी का दर्शन करने और किशोरी जी से राम जी को मिलाने का संकल्प लेकर निकल पड़ी है। और हमारे हृदय की श्रद्धा ही सदगुरु का रूप धारण करके आती है। और जब गई हैं और प्रभु का दर्शन किया है, पूरी पद्धति है। ये प्रसंग इतना अद्भुत है। और रामचरितमानस के अतिरिक्त केवल एक और रामायण है, सत्योपाख्यान, जिसमें 2 श्लोक फुलवारी लीला के आते हैं। बाकी कहीं फुलवारी की चर्चा नहीं है। ये तो हनुमान जी ने बैठ के ये कथा बाबा तुलसीदास को लिखाई है, क्योंकि ऐसा सदगुरु ही कर सकता है। खोल दिया है कृपा का दरवाजा। पूरी पद्धति है साधना की। जब ये सखी, गीतावली रामायण में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ये सखी राम जी का दर्शन करने के लिए जा रही है तो ऐसे आंख बरसती है इनकी, झरझर झरझर नेत्र बरस रहे हैं। पूछा किसी साथ की सखी ने, काहे रो रही हो? बोली हम प्रभु के दर्शन के लिए जा रही हैं ना, इसीलिए रो रही हैं। अरे तो इतने आनंद की बात है, आंसू बहाते हुए क्यों जा रही हो? तो कहती है कि एक बात बताओ, कोई तुमसे कहे कि वहां अमृत बंट रहा है तो लेने जाओगी? हाँ जाएंगे, कौन छोड़ेगा अमृत? तो कोई बर्तन भी तो ले जाओगी, पात्र भी तो ले जाओगी, लोटा कटोरी गिलास कलसी जरूर ले जाएंगी, नहीं तो अमृत भरेंगी किसमें? तो अगर कलसी में पहले से खारा पानी रखा हो तो उस पानी का क्या करोगी? सखी ने कहा कोई पूछने की बात है, उड़ेल देंगी। अब अमृत लेना है तो खारे पानी की परवाह कौन करे? बोले हम वही तो कर रहे हैं। कि सांवरे रूप सुधा भरी देखूं, नयन कमल कलस रितोरी, सांवरे रूप सुधा भरी देखूं। राम जी की रूप सुधा का अमृत भरना है ना आंखों में, तो ये खारा पानी उड़ेल देती है, एकदम दिल को खाली करके जाती हैं। पर वहां से जब लौटी है तब भी रो ही रही है। सखियों ने कहा ये कैसी बात है? तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलने। अब क्यों रो रही है? सखियों ने कहा अब तो दर्शन हो गया, अब ये खारा पानी वापस उड़ेल रही हो काहे को? सखी ने कहा पागल हो क्या तुम, खारा पानी समझ में आता है, अरे ये तो अमृत भर गया है घड़े में लबालब, वही चलने से छलकता है, ये वो खारा पानी नहीं है। ये आंसू तो बहुत मीठे हैं, अगर मीठे नहीं होते तो कोई पागल थी मीरा दीदी? ये नैना मेरियो, ये नैना मेरो कहो न माने, ये तो नदियाँ बहे जैसे सावन की, कोई मने कहियो रे सवरिया घर मीरा दीदी पागल थी, सूर बाबा पागल थे, कबीर बाबा पागल थे क्या? लोग तो कहते हैं, लोगों का क्या? जहाँ वालों का क्या है वो तो दीवाना समझते हैं,
कुछ अक्ल से अपनी वो बेगाना समझते हैं। अजब अंदाज से मेरे सकूते लब पे हंसते हैं। मैं सच्ची बात कहता वो अफसाना समझते हैं। जहाँ वालों का क्या है वो तो दीवाना समझते हैं। स्वामी राम कहते थे कि लोगों को कहने दो, अरे इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे। बड़े भाग्य से ऐसा पागलपन नसीब होता है। ये सखी सदगुरु दर्शन करके आती हैं। जगदम्बा भवानी स्वयं सखी बनी है, सदगुरु बनी है, और दर्शन करके जब आई हैं, श्री किशोरी जी के सामने क्या सुंदर वर्णन किया है। देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। जिन निज रूप मोहिनी डारी। हमारे गुरु जी कहते थे कि मोहिनी डाल के, माने मोहिनी फेंक दी तो सब बस में हो गए। जो मोहिनी पास में रखे होते तो दुनिया का क्या होता। कि जिन निज रूप मोहिनी डाली, कीन्हे सबस नगर नर नारी, कीन्हे सबस। ऐसा वर्णन किया। कैसे, सबने पूछा कुछ बताओ तो कैसे हैं, कितने अच्छे हैं। बोली कैसे बताएं, आंखों ने देखा है, आंखें बोल नहीं सकती तो बताएंगी कैसे। जीभ बोल सकती है लेकिन जीभ ने देखा ही नहीं है तो वो कैसे बताएगी। तो ये लौकिक रूप हो तो लौकिक ढंग से वर्णन हो जाए कि आंख ने जो देखा वो वाणी ने कहा, लेकिन अलौकिक है, नहीं कहा जा सकता, वर्णन हो ही नहीं सकता। तब किशोरी जी चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। ये पूरी साधना की पद्धति है। सदगुरुदेव को आगे करके पीछे पीछे उनके कदमों के निशान को देखते हुए, कहा ना, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, उनके नक्शे कदम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे। उनके नक्शे कदम देखते देखते, राह के पेचुक हम देखते देखते, तो सदगुरु का पल्ला कोई पकड़ ले। देखो मन तो बहुत नीचे नीचे भागता है, मन की और जल की गति एक ही है ना। लेकिन जल को यदि यंत्र मिल जाए और मन को सदगुरु से मंत्र मिल जाए तो दोनों ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं ना। फिर आ जाता है ऊपर उठना। और मतलब मनुष्य के उन्नयन की तो तमाम संभावनाएं हैं। हम तो बात बनाते रहते हैं कि अब हमसे क्या होगा, अब हमसे कुछ नहीं होगा, अरे इंसान तो खता का पुतला है और गलती तो हो ही जाती। मत करिए ना ऐसी बात। असीम संभावना है उन्नयन की, अच्छे से अच्छा बनने की। उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। शरीर भले थकता है लेकिन मन तो और अच्छा बन सकता है ना। नहीं तो 10 साल पहले की बात कोई याद आती है तो कैसे कहते हैं क्या स्टूपिड थे हम, कैसे करते। इसका मतलब उससे आगे बढ़े हैं ना, और आगे बढ़ सकते हैं। मन को अच्छा बना के रखना चाहिए, कभी नीचे न जाए। पीछे पीछे, आगे आगे सदगुरु जगदम्बा भवानी और पीछे पीछे श्री किशोरी जी। भगवती हमको सिखा रही हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए।
बिन देखे ऐसी लगन लगी, दर्शन होगा तो क्या होगा। बिन देखे ऐसी लगन लगी, दर्शन होगा तो क्या होगा। सद्गुरु चरणन की बलिहारी, जय जनक नंदिनी महतारी। जब सुमिरन इतना मीठा है, जो मिलन होगा तो क्या होगा। जब सुमिरन इतना मीठा है, जो मिलन होगा तो क्या होगा। बिन देखे ऐसी लगन लगी। अब किशोरी जी देख रही हैं, जहाँ सखी को मिले वहाँ जानकी जी को थोड़ी न मिले, नहीं तो वहाँ वहीं मिल जाते। लेकिन अगर वहीं मिल जाते तब तो भगवान एक देशीय हो जाते ना, इसलिए वहाँ नहीं मिले। सखी को अनायास मिले, किशोरी जी को थोड़ी प्रतीक्षा के बाद मिले। क्यों भाई? कहा एक सुख होता है मिलन का, और एक विशेष सुख होता है, और उसके लिए प्रिय प्रियतम तो तरसते हैं। चंडीदास बहुत अच्छे भक्त कवि हुए बंगाल के, उन्होंने एक पद में लिखा कि राधा माधव का वियोग होता ही नहीं था। तो कैसे वियोग होगा? दोनों तो एक ही तत्व के दो अवतार हैं, तो राधा माधव का वियोग होता ही नहीं था। तो क्या करें? तो उनको लगा वियोग हो जाए तो मिलन का सुख बढ़े। तो एक उसमें पंक्ति आती है कि दुहु कोरे दुहु गाते विच्छेदो भाविया। वियोग की कल्पना करके राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे की गोदी में मुंह डाल के रोने लगे, और विच्छेदो भाविया, वियोग की भावना करके रोते हैं और फिर मिलते हैं। तो कहते हैं ना, मिलन अंत है मधुर प्रेम का, और विरह जीवन है। तो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा अंतराल किया। किशोरी जी चारों तरफ देख रही हैं, कितनी सुंदर वो दृष्टि है जानकी जी की, एकदम सात्विक। मैंने नील कमल भी नहीं लिखा बाबा ने, इतनी संभाल है, क्योंकि काजल तो धो के आई है सरोवर। मने जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी, तह तह बरस कमल सित श्रेणी। जहाँ जहाँ किशोरी जी देखती हैं, वहाँ वहाँ मानो श्वेत कमलों की वृष्टि हो रही है। नील कमल नहीं बरस रहे, श्रृंगार नहीं है, मृग नयनी नहीं है, मृग शावक नयनी है, बालिका प्रेमी की आंखों में जो एक सात्विक कौतूहल होता है। ऐसी दिव्य दीठ जैसे साधना का ज्योति पीठ, जलता हो दीप जैसे चंदन के मठ में। ज्ञानी गए हार संत करत विचार, और आ गई दरार हठ योगियों के हठ में। कैसी जो वो दृष्टि, मेरे शिल्पकार तेरे शिल्प पे निसार, तूने सुंदरम का सार सब संजोया एक घट में। इतनी सुंदर दृष्टि है किशोरी जी की, चारों तरफ देख रही, आंखों में चिंता है,
चितवती चकित चहु दिसी सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। कहाँ चले गए? चिंता। किसी ने बाबा से कहा, बाबा आपने तो कहा है कि चिंता सांपिन है, चिंता सांपिन को नहीं खाया। तो जानकी जी की आंखों में यहाँ चिंता सांपिन कहाँ से आ गई? बाबा कहते हैं, अरे पगले, ये चिंता जगत से जुड़ती है तो सांपिन बन के खाती है, लेकिन जब जगतपति से जुड़ जाती है तो यही चिंता तो चिंतामणि बन जाती है। अरे राम भगति चिंता मणि सुंदर बसई करुण जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दीन राती नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। ये तो चिंतामणि है जिसके आलोक में परमात्मा का दर्शन होता है। 3 दीप शिखाएं हैं रामचरितमानस में। एक दीप शिखा ज्ञानी की, कि दीप शिखा समझवती तन मन जनी होसी पतन। एक दीप शिखा ज्ञानी की, एक दीप शिखा कामी की है। दीप शिखा समझवती तन मन जनी होसी पतंग। एक दीप शिखा ज्ञानी की है। सोहमास्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंड। और एक दीप शिखा भक्ति की है जो फुलवारी में है। सुंदरता कहाँ सुंदर करे छवि गृह दीप शिखा जन बरई। किशोरी जी हमारी भक्ति की दीप शिखा है जिनके आलोक में परमात्मा को देखा जा सकता है। इतनी माँ है ना, तो माँ तो भक्ति भी सिखाती है, माँ गृहस्थी भी सिखाती है। प्रभु का साक्षात्कार हो गया। लता ओट तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। क्या सुंदर दर्शन लगे ललकी लोचन। रस के लिए एक पर्दा है, लताओं का आवरण है, क्योंकि रस की सिद्धि बिना आवरण के होती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पर्दा है, खूब पर्दा है। चिलमन से लगे बैठे, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ऐसा बढ़िया पर्दा किशोरी जी ने देखा आंखों में लाकर। फिर आने जाने का रास्ता है, सही जगह नहीं है। मंदिर में ले आई, पर पलकों की किवाड़ भी बंद कर ली। लोचन मग राम ही उरानी दीने पलक कपाट सयानी। पलकों के किवाड़ बंद कर लिए। पर जानकी जी तो पंडिता है ना भाई, बहुत पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे बाप की बेटी है, कोई ऐसी वैसी थोड़े हैं। जनक जी तो कितने बड़े पंडित थे, बड़े बड़े योगी ऋषि पढ़ने आते थे। तो जानकी जी को सब पता है। उनको मालूम है कि खाली हृदय में रख लेने से और आंख बंद करने से नहीं होगा। अरे ब्रह्म तो सूक्ष्म है, रोम रंध्रों से भी निकल के भाग जाएगा। तो कहते हैं पुलकांगी। जानकी जी पुलकित हो गई, मानो रोए रोए को आज पहरेदार खड़ा कर दिया। खबरदार, भागने मत देना। और अब तो वो हैं और उनके राम जी हैं। पर व्यवहार आप देखिए, साधना के चरम शिखर पर पहुंच गई है, अब कुछ शेष नहीं बचा है। परंतु जैसे सखी ने कहा, पुनियाऊ वही बिलिया कारी, तो किशोरी जी का व्यवहार देखिए। तुरंत अनुशासन याद आया माँ का। माँ ने कहा जल्दी लौटना। हम तो 2 माला फेरते हैं तो कहते हैं प्रेम में नेम नहीं रहता। पता नहीं खुद को क्या समझने लगते हैं। अरे मीरा दीदी बोले प्रेम में नेम नहीं है तो बात लो। कबीर बाबा बोले हम कितने तो कंकड़ पड़े हैं चावल में, अभी
हम बड़ी बड़ी बात करेंगे कि प्रेम में नेम नहीं रहता, तो चलेगा क्या? व्यवहार आप देखिए। गूढ़ गिरा सुनी सिय सकुचानी, फिरी बहोरी मातु भयमानी। जानकी जी व्यवहार भी बताती हैं। तुरंत माँ ने कहा था जल्दी आना, समय पर पहुंचना है, तो हो गए राम जी क्या? साधना के चरम शिखर पर पहुंचकर अब जब वापस लौट रही हैं दुनिया की ओर, तो राम जी कहाँ हैं? बोले देखन विस्मृत। 2 कदम चलती हैं, फिर पलट कर देखती हैं। किशोरी जी की सखियों ने कहा कुछ छूट गया क्या? बोली यहाँ के मृग बहुत सुंदर है ना, उनको देख रहे। देखन विस्मृत, फिर पलटी, अब क्या? बोली विहंग, पक्षी भी बहुत सुंदर है, एक नजर देख लें। फिर आगे 2 कदम, फिर पलट के देखा, अब क्या? बोली वृक्ष देखो कितने सुंदर है। देखन मृग विहंग तरो, फिर बहोरी बहोरी। बार बार पलट कर देखती हैं, लेकिन सच तो ये है कि जनक लली जब मृग देख रही हैं तब भी राम जी को ही देख रही हैं, और जब पक्षियों को देखती हैं तब भी राम जी को ही देखती हैं, और जब वृक्षों को देखती हैं तब भी राम जी को ही देखती हैं। देखी देखी रघुवीर तना, बढ़ई प्रीति न थोरी। तो ये जानकी जी ने हमको साधना का सार सर्वस्व समझा दिया कि जिसको देखो राम जी को ही देखो, है ना? सब तो राम जी का है। राम जी री लीला गावा, राम जी री कीर्ति, देखे भले बोले चले, राम जी री मूर्ति। हम सब राम जी की ही तो मूर्त है ना। राम जी निकल जाए तो कौन बोले और कौन गाए और कौन कहे और कौन सुने। देखे भले बोले चले, राम जी री मूर्ति, राम जी है पीछे भरा, राम जी है आगे जी, राम जी नाम घड़े मीठो घड़ा लागे जी, राम जी नाम। ये हमारी जानकी माता हमको सिखाती हैं कि दुनिया में किस तरह रहना, जब सब राम जी का ही है और सब में राम जी ही है। किशोरी जी तो हर जगह राम जी के दर्शन का बहाना ढूंढ लेती हैं। जिस समय विवाह होता है, आज राम विवाह हुआ है पाठ में ना, तो थोड़ी और आगे कल करेंगे ना, फ्लैशबैक में फिर चलेंगे विवाह में, है ना। ब्याह जब हुआ है, कोहबर में जब गई हैं, किशोरी जी की सहेलियां आपस में बात कर रही हैं, जानकी जी की विदाई हो जाएगी, हम लोग कैसे रहेंगे? सहेलियों में तो सिया जुरे लाले जैसा। हम तो जानकी जी के साथ चली जाएंगे। जाके क्या करोगी? बोली बहुत काम है। राम लला दशरथ जी के बारे सुन, ननदोई सा कहबत रास्या, जो कोई सिया जुन मेरा देवे, एक की 4 सुनास्या। सहेलिया में तो सिया जुरे लाल
बोलेगा हम 4 सुनाएंगे। क्यों भाई इतना ऊपर ऊपर क्यों करना? बोली हम लेने वाले थोड़े, हम तो देने वाले हैं, तो हम तो ऊपर ऊपर रहे है ना। बेटी वाले तो देने वाले होते हैं, लड़के वाले तो लेने वाले होते हैं। तो बोली हमारा तो ऊंचा होता है, हम तो दायज वाल का हास्य। तो सखियों में ऐसे बात हो रही है। और किशोरी जी राम जी को देख रही है। कैसे देख रही है भाई? सब सखियों की जमघट है, नई नई बिंदनी है अभी। कैसे देख रही है? बोले उन्होंने एक तरीका निकाल दिया है, वो अपने कंगन देख रही है। अरे देखेंगे तो देखे सिया हाथ के कंगन, निहारे लगनी सिया राम जी के बदनवा, निहारे लगनी। कंगन में जो नग है ना, उनमें राम जी की प्रतिछाया आ रही है। तो राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई। तो जितने नग उतने राम जी किशोरी जी की कलाई में, तो उनका दर्शन कर रही हैं। तो देखो फुलवारी में हम लोगों को ऐसी शिक्षा देकर कि सब में राम जी को देखना, भवानी के मंदिर में जाती हैं, प्रार्थना करती हैं और भगवती प्रार्थना से द्रवित होकर विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माला खिसक गई भगवती की, जिसको किशोरी जी ने प्रसाद रूप में सिर पर रखा और मूर्ति मुस्कुरा पड़ी। कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति का मुस्कुराना तो अमंगल माना जाता है, तो मूर्ति कैसे मुस्कुराई? तो एक बात तो यह है कि, और दूसरी बात कि माला जानकी जी के गले में क्यों नहीं डाल दी, खिसका क्यों दी? प्रसाद की माला, भगवती तो प्रकट हो गई है, ये मूर्ति थोड़े है, तो गले में डाल देती। कहा भवानी ने सोचा कि एक बार जानकी जी का रूप बनाया था, तो भोले भंगिया ने हमारा परित्याग कर दिया। अब किशोरी जी के हृदय में राम जी बैठे हैं इस समय, जो माला डाल दें और फिर बाबा पिनक जाए, बोले कि तुम तो राम जी को माला पहना के आई हो, तब क्या होगा? तो माला खिसका दी, और माला खिसका दी तो भगवती पार्वती के इस भोलेपन पर जानकी जी के हृदय में जो मूर्ति बैठी हुई, चली राखी श्यामल मूर्ति, वो जो सांवली मूर्त बैठी है ना, वो मुस्कुरा पड़ी कि देखो भवानी भैया कितनी बोली है। तो भगवती का आशीर्वाद जानकी जी को मिल रहा है, हमारे आपके सबके जीवन में ये आशीर्वाद फलित। मन जाहि राजे हो मिली सोबर, सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुजान सील सने, जानत राम एहि भांति गौरी असीस सुनीसी, सहित हिय हरसी रही तुलसी, भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर, चली जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरस न जाई कई, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कथा मैया जैसे जैसे हम लोगों को ले चलेगी, उनके साथ साथ हमको बहना है।